हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अरूबा बतूल और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं अभी गई हुई थी एक हॉस्पिटल फॉर एन इंटरव्यू। इसके अलावा मैं आजकल एक रिसर्च कर रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिसर्च है पैड्स के ऊपर, ठीक है। ये हर औरत इस्तेमाल करती है एंड हर महीने इस्तेमाल करते हैं। होता ये है कि हम लड़कियों को हर महीने ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और सोचे बगैर हमें सिर्फ वो पता होता है कि सबसे ज़्यादा जिसने मार्केटिंग की हुई है वो सबसे अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा जिसकी अच्छी सेंट आ रही होती है। हम कहते हैं यार ये इसकी खुशबू अच्छी है, हमने ये वाला चूज़ करना ही रॉन्ग, ये सबसे बड़ी गलती है। अच्छा जी, तो बेसिकली आजकल मैं एक कंसल्टेंट के साथ रिसर्च करी हूँ और हम अभी कंक्लूजन अपना लिख रहे हैं। बट जब मैं रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रही थी तो मुझे रियलाइज़ ये हुआ कि कितने ज़्यादा लड़के हैं जिनको ये आइडिया है ही नहीं कि ये चीज़ जो हम हर महीने यूज़ करते हैं इसलिए कि वो हमें प्रोटेक्ट करेगी, यही चीज़ हमें इनफर्टिलिटी और कैंसर कॉज कर सकती है। इतनी इस पर रिसर्च स्टडीज़ हुई हुई हैं। ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ते नहीं, हमें आइडिया नहीं होता, गाइड करने वाले नहीं होते। तो इस वीडियो में जितनी मेरे पास नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँगी, इस होप्स में कि आप एक अच्छा डिसीजन लें, बेहतर चॉइसेस की तरफ जाएं। सबसे पहली बात, हर पैड के पीछे एक प्लास्टिक लेयर होती है। प्लास्टिक लेयर इसलिए होती है ताकि ना तो कोई एयर अंदर की तरफ जाए, ना कोई लिक्विड जो है वो बाहर आए। इससे एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये जगह बन जाती है एक बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया एंड इन्फेक्शन। दूसरी बहुत बड़ी बात जो कि लोगों को नहीं पता होता, जो हमारा वजाइनल एरिया होता है वो 18 to 20 टाइम्स ज़्यादा चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकता है देन आर अदर स्किन के एरियाज़। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये वाला आप साइड ले लें, अगर ये फॉर एग्जांपल 3% एब्जॉर्ब करता है तो आप इससे 18 to 20 टाइम्स मोर हमारा वजाइनल एरिया एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये इस तरह के पैड्स यूज़ कर रहे हैं जो इनके अंदर ज़्यादा केमिकल्स हैं, मैं केमिकल्स आपको बताती हूँ कौन से हैं, वो ज़्यादा जल्दी आपके वजाइनल एरिया में एब्जॉर्ब होंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ सच अ सेंसिटिव एरिया एंड सो इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट। अच्छा, एक चीज़ मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वो पढ़ी स्टडी, जो कि उन्होंने इसमें ये लिखा हुआ था कि इसमें एक इस तरह का कंपाउंड होता है कुछ पैड्स के अंदर। अच्छा, ये हर पैड के अंदर नहीं होता, मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपने कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं करना। कुछ पैड्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है डायोक्सिन। क्या नाम होता है? डायोक्सिन। वो जब हमारा वजाना अब्जॉर्ब करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ करता है। जिसका मतलब ये है कि कभी आपको पीरियड जल्दी हो जाएंगे, कभी देर में होंगे, कभी टाइम बहुत ज़्यादा हो, कभी बहुत हैवी ब्लीडिंग होगी, कभी बहुत लाइट ब्लीडिंग होगी। और ये आई थिंक हर लड़की को इतना एक कॉमन प्रॉब्लम होता है। उस स्टडी में ये लिखा हुआ था कि ये मोस्टली इसकी वजह से कॉज होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज मैं ये कंप्लेन पेशेंट से इतनी ज़्यादा सुनती थी, बट मुझे ये कभी आइडिया नहीं था कि अच्छा हाँ इस चीज़ को भी इससे लिंक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक और स्टडी पढ़ी जिसमें उन्होंने बताया कि जस्ट टू मेक श्योर कि पैड जो है वो वाइट लगे और ज़्यादा स्ट्रेचेबल हो, एब्जॉर्बेबल हो, इसमें इतने केमिकल कंपाउंड यूज़ कर सकते हैं, कंपनीज़ यूज़ करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जिनका नाम होता है VOCs। जब कंपनीज़ ये यूज़ करती हैं तो ये वाला कंपाउंड जो है ये पेंट्स के अंदर भी यूज़ होते हैं, जो क्या नाम है मच्छर मार दवाई होती है उसके अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। उससे होता क्या है ये तो आपको समझ आ गई होगी वो कितने डेंजरस हैं, कितने टॉक्सिक। एक बहुत पॉपुलर पैड का ब्रांड है, नॉट दिस वन, नॉट द वन आई एम होल्डिंग, एक और है बहुत पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा वो मार्केटिंग करवाते हैं। उनके अगेंस्ट कुछ स्टडीज़ हुई थी जिसमें साइंटिस्ट ने ये कहा कि इसके अंदर एक कंपाउंड है जो कि कैंसर कॉज करता है जिसका नाम है स्टायरीन। उन्होंने ये कहा कि ये उनके पैड्स में होता है और उसकी वजह से लड़कियां बहुत सारे मसलों के साथ आ रही थी। जब कंपनी से कांटेक्ट किया तो कंपनी ने कहा कि उनका कोई स्टेटमेंट थी, आप ये ऑनलाइन ज़रा देख लेगा, कि इट इज़ ओनली लिटिल कैंसर कॉजिंग, लिटिल कैंसर कॉजिंग उन्होंने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था। एंड मैं इतना शॉक थी इसको पढ़ के कि मैंने कहा, मैं सोच रही थी कि व्हाट इज़ लिटिल कैंसर कॉजिंग,
या तो आपको कैंसर होता है या नहीं होता। लिटिल कैंसर कॉजिंग क्या होता है, उनके अगेंस्ट स्टडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। आप जाके स्टडीज़ को पढ़ें, कुछ जगह आपको ये भी देखेगा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है और ये है और वो है। नहीं, आपने ऑथेंटिक स्टडीज़ को पढ़ना है। उसमें उन्होंने जो अभी लास्ट स्टडी की थी उसमें उन्होंने 4 कंपाउंड्स ढूंढे थे, 5 ढूंढे थे। सबसे बड़ा उसके अंदर कैंसर कॉजिंग था स्टाइरीन, सेकेंड था क्लोरोमेथेन, जो कि जितना भी आपके जहाँ से आप बच्चे पैदा करते हैं, औरतों का पूरा यूट्रस, और सारा जो रिप्रोडक्टिव लाइनिंग होती है उसको वो ख़राब करता है। थर्ड था क्लोरोएथेन, ये भी कैंसर कॉजिंग है। उसके बाद था क्लोरोफॉर्म, जो कि इवन आपके ब्रेन के ऊपर जाके अफेक्ट कर सकता है। आपको तो आइडिया क्लोरोफॉर्म का सबको आइडिया होता ही है। और लास्ट था उसके अंदर एसीटोन, जो कि इरिटेशन कॉज करता है। इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि चलें, अगर ये वाली कंपनी कहती है कि हमारे पैड्स में ये वाले इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, तो आप जाके उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। उनके पैड के ऊपर इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होते। उनकी जो क्या नाम है, जिसमें वो पैकेजिंग होती है, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट्स उन्होंने लिखे हुए ही नहीं हैं। अगर हार्मफुल नहीं हैं और अगर कोई मसला नहीं है, देन क्यों छुपाए हैं अपने इंग्रेडिएंट्स? दिस इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क। इसके अलावा बहुत सारी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जिनके डेली ओपीडीज़ में पेशेंट आते हैं, वो उनको भी एडवाइस करते हैं कि इसके अगेंस्ट। ऑब्वियसली उनकी बात हर बच्ची तक नहीं पहुंच पाती। जब बच्चियां कोई मसला फेस करती हैं तो वो आती हैं, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रिकॉशंस की बात करते हैं। आपको ये समझ आ गया है कि इस चीज़ से, सिर्फ आप पैड्स यूज़ करने से हर महीने बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कि करना क्या है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपने पैड डिसाइड करना है हर महीने हमेशा के लिए कि मैंने ये यूज़ करना है। पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने पैड्स यूज़ करने हैं या आपने मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ करने हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स आर नॉट बैड। आई नो हमारी आवाम को इतना इसका आइडिया नहीं है अभी, एंड दे थिंक कि कोई बहुत डेंजरस चीज़ है। नहीं, अगर आपको सही यूज़ करना आता है, अगर आपको सही यूज़ नहीं करना आता तो फिर ना करें, पर अगर सही यूज़ करना आता है तो इट इज़ नॉट बैड। इट विल ओनली कॉज इन्फेक्शन अगर आप मेंस्ट्रुअल कप को साफ़ ना करें। हर दिन में आपने उसको 2 से 3 दफ़ा साफ़ करना। अगर आप वो साफ़ नहीं करते फिर इट इज़ डेंजरस, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली आपने फॉर एग्जांपल आपने कहा नहीं, मैंने सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना है बिकॉज वो ज़्यादा सेफ़ लगता है, तो आपने इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़नी है, ज़रूर पढ़नी है। उसमें चेक करना है कि कोई कैंसर कॉजिंग एजेंट तो नहीं है। आप उसके इंग्रेडिएंट लिस्ट को एक दफ़ा सबको जस्ट गो थ्रू इट ऑन गूगल। आप गूगल में बैठ के देख लो कि इसमें कोई ऐसा तो नहीं है जो कैंसर कॉजिंग हो। बहुत कॉमन होते हैं, जो थैलेट्स होते हैं, डाइऑक्सिन होता है, स्टाइरीन होता है, ये बड़े बड़े नाम हैं, ये नहीं होने चाहिए। चलो एटलीस्ट ये नहीं है तो दीज आर, देन इट्स नॉट अ बैड ब्रांड। सेकेंडली, वो ब्रांड ने अगर अपने इंग्रेडिएंट छुपाए हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मसला है, तो वो छुपा रहे हैं, तो आपने उस तरह का तो कोई ब्रांड चूज़ नहीं करना। अच्छा, थर्ड जो है, जो एक अच्छा ब्रांड जिसको मैं रिकमेंड करूँगी इज़ बटरफ्लाई। आई लाइक दैट ब्रांड। मैंने उसकी रिसर्च की भी है, उसमें अब तक कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स हों। थर्डली, ये एक बहुत वियर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में कि एक दफ़ा आपने पैड पहन लिया तो आप पूरा दिन चेंज नहीं करते। ये शदीद एक डिस्गस्टिंग हरकत है, एंड अगर आप ये करते हैं तो प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। यू नीड टू चेंज इट एटलीस्ट 3 to 4 times इन अ डे, क्योंकि वो इतना एक सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे इन्फेक्शन होना इतना कॉमन है। आप क्यों वेट करते हो? मतलब आप क्यों लोग ऐसे करते हैं? मतलब ऑनेस्टली समझ नहीं आता। आप अपने आप को साफ रखें, नहाएं, कीप योर सेल्फ क्लीन, उसी से आपके आधे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट, डू नॉट कोई भी ऐसा अगर पैड है जिसके अंदर वो कहें कि बहुत खुशबू आएगी, उफ खुशबू, यू डोंट नीड इट इन दैट एरिया फॉर गॉड सेक, तो कोई ऐसा पैड जो कि फ्रेगनेंस हो जिसके अंदर, आपने वो यूज़ नहीं करना। फ्रेगनेंस फ्री यूज़ करना है। देन इफ़ एनी पैड कॉजेज एनी फॉर्म ऑफ इचिंग और रैश, दैट मीन्स योर बॉडी डज नॉट लाइक इट, योर स्किन डज नॉट लाइक इट, आपने उसको चेंज कर लेना है किसी और। एंड लास्टली, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। कोई भी क्वेश्चंस हो, घर बैठ के हर बंदे से नहीं पूछते। Gynecologists are very trained. They have, utilized their entire life in developing this skill. उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि मेरा ये मसला है, मैं क्या करूं। इवन अगर छोटी सी बात आपने पैड्स का पूछना तो उनसे जाए। बहुत सारी यंग बच्चियाँ who want to shift from sanitary pads, you can go on to period panties. वो भी सेफ़ हैं बिल्कुल। अगैन इफ़ यू आर मेकिंग श्योर कि आपकी हाइजीन ठीक है। अगर आपकी हाइजीन साफ़ नहीं है तो इज़ नथिंग इन दिस वर्ल्ड, आप कुछ भी यूज़ कर लो, अगर आप साफ़ सुथरे नहीं रहते हो
तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, आपको इन्फेक्शन होंगी, आपको रैशेस होंगे, आपको इचिंग होगी। तो ये चीज़ आपने ख़ुद ख्याल रखना है। क्योंकि हर लड़की मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टाइम पीरियड है दैट एवरी गर्ल हैज़ टू गो थ्रू इट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट विमेन हाइजीन आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती, आप मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगी ऑन फीमेल हाइजीन एंड हाउ टू स्टे क्लीन ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन। एंड अगैन ख्याल रखिएगा अपना, एंड मेक श्योर आप ऐसी कोई चीज़ नहीं यूज़ कर रहे जिसके अंदर देयर आर एनी काइंड ऑफ टॉक्सिक कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। इंशाल्लाह जब मेरी रिसर्च पब्लिश हो जाएगी तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अदर देन दैट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।